सर आइजैक न्यूटन कौन था? न्यूटन के बारे में ऐसी बातें जो आप नहीं जानते। इसने सेब को दरख्त से नीचे गिरता देखकर ग्रेविटी को दरियाफ्त कर लिया। इसने हरकत के कवानीन दरियाफ्त किए, फल्कियात और रियाजी में खूब रिसर्च की, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसने सियासत में भी हिस्सा लिया। बरतानिया में सिक्कों की तैयारी का नया निज़ाम भी इसने मुतारफ़ करवाया। इसने जालसाज़ों को फांसियां दिलवाईं, लेकिन ख़ुद दूसरों की तहकीक छीन कर अपने नाम से मुतारफ़ कराता रहा। न्यूटन का बचपन बहुत तन्हा और उदास गुजरा। यह है मशरक़ी इंग्लिस्तान का इलाका लिंगमशायर। यह है इसका कस्बा ग्रैंटम। आज से तकरीबन 350 साल पहले 1642 में मशहूर ज़माना साइंसदान सर आइजैक न्यूटन ने अपनी आँख खोली। लेकिन न्यूटन को अपनी पैदाइश से भी पहले एक बड़े सदमे का सामना करना पड़ा। इसका अनपढ़ किसान बाप इसकी पैदाइश के 3 माह पहले ही वफात पा गया। न्यूटन की पैदाइश भी पीली मचोर थी। इसकी माँ और लोगों को लगता था कि ये एक रोज़ भी ज़िंदा नहीं रहेगा, लेकिन न्यूटन ज़िंदा रहा। न्यूटन पैदाइश से ही गरीब और यतीम का दुख झेल रहा था, लेकिन न्यूटन अभी 3 वर्ष का ही था कि इसका एक और सदमे से वास्ता पड़ गया। इसकी मां ने एक अमीर पादरी से शादी कर ली और न्यूटन को इसके दादा दादी के पास छोड़कर चली गई। न्यूटन तन्हा रह गया। माँ बाप की जुदाई ने इसकी नफ्सियात पर गहरा असर डाला। न्यूटन ने तन्हाई को ही अपना दोस्त बना लिया और उम्र भर शादी नहीं की। न्यूटन नालायक तालिब इल्म था। पढ़ने से ज़्यादा इसकी दिलचस्पी मशीनी खिलौने बनाने में थी। 1655 में 12 साल की उम्र में इसको ग्रैंटम के एक किंग स्कूल में दाखिल कराया गया। न्यूटन ने 1660 तक तकरीबन 5 साल इस स्कूल में तालीम हासिल की, जिसके बाद वो 1661 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज में दाखिल हो गया। न्यूटन के गुनाहों की लिस्ट। कहते हैं कि न्यूटन 19 बरस की उम्र में अपने गुनाहों की एक लिस्ट भी बनाई। इसमें एक गुनाह यह भी था कि इसने अपनी माँ और सौतेले बाप को धमकी दी थी कि वो अपने घर उनका घर जला देगा। इसी तरह इसने ये भी लिखा है, मैं मरना चाहता हूँ और मैंने दूसरे लोगों के मरने की भी ख्वाहिश की है। मैं लालची शख्स हूँ, मुझे पैसों से मोहब्बत है, वगैरह वगैरह। न्यूटन की माँ इसको किसान बनाना चाहती थी। आज माँ बाप अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर या पायलट बनाना चाहते हैं, लेकिन न्यूटन जैसे एक बड़े साइंसदान की माँ इसे पढ़ाना लिखाना नहीं चाहती थी। जब इसने अपनी ख्वाहिश न्यूटन को बताई तो वो सख्त परेशान हो गया। इसे खेत पर हल चलाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो पढ़ना चाहता था। फिर यूँ हुआ, न्यूटन का एक साबिक हेडमास्टर इसकी मदद को आया और इसने न्यूटन की मां को कायल कर लिया कि वो न्यूटन को पढ़ाई जारी रखने दे। न्यूटन को अगर ये मदद ना मिलती तो न्यूटन कभी बड़ा साइंसदान ना बनता और साइंस की तारीख शायद मुख्तलिफ होती। ताउन की वबा ने कशिशे शकल यानी ग्रेविटी दरियाफ्त करवा दी। न्यूटन के दौर में ताउन की वबा की वजह से पूरा मुल्क लॉकडाउन हो जाया करता था। 1665 में इंग्लैंड में ताउन की वबा फैली तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने अपना कैंपस बंद कर दिया। न्यूटन भी अपना बिस्तर बांध कर वॉर्थ मैनर चला गया। इसके घर के गिर्द सेब के बहुत से दरख्त लगे हुए थे। वो एक रोज़ ऐसे ही सेब के दरख्त के नीचे बैठा था कि इसने सेब को गिरता देखकर ग्रेविटी को दरियाफ्त कर ली। अगर इंग्लैंड में ताउन की वबा ना फैली होती तो शायद न्यूटन कैम्ब्रिज में ही बैठा रहता और कभी भी ग्रेविटी की दरियाफ्त ना होती। बाद में न्यूटन के अपने 3 मशहूर ज़माना कवानीन हरकत यानी लॉज ऑफ मोशन पेश किए, जो कि जदीद फिजिक्स की बुनियाद है। रोशनी में रंगों की दरियाफ्त और नर्वस ब्रेकडाउन। न्यूटन का एक बड़ा कारनामा यह भी है कि रोशनी मुख्तलिफ रंगों में मिलकर बनती है। इससे पहले रोशनी के मुताबिक ये समझा जाता था कि इसका रंग सफ़ेद है और इसमें कोई और रंग शामिल तक नहीं, लेकिन
نیوٹن نے دریافت کیا کہ لائٹ بہت پیچیدہ ہے اور اس میں کئی طرح کے رنگ شامل ہیں۔ یوں پہلی بار سائنس کو معلوم ہوا کہ روشنی مختلف رنگوں میں مل کر بنی ہے۔ روشنی کی تحقیق پر اس کی کچھ لوگوں سے لڑائی بھی ہوئی۔ ان میں دو سوسائٹی آف لندن کا ایک اہم لیڈر رابرٹ ہک بھی شامل تھا۔ اس شخص کو اعتراض تھا کہ نیوٹن نے اس کی تحقیق چوری کی ہے۔ نیوٹن کو اس کے الزام پر اتنا غصہ آیا کہ اس نے مزید تنہائی اختیار کر لی اور کافی عرصے تک لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ نیوٹن سونا بنانے کا طریقہ ڈھونڈتا رہا۔ نیوٹن کو بھی بہت سے لوگوں کی طرح دولت مند ہونے کا جنون تھا۔ اس کے دور میں فلاسفر کی کہانیاں مشہور تھیں، یعنی ایسی تصوراتی پتھر یا کیمیکل سٹون جو لوہے اور صرف چھو کر سونے میں تبدیل کر سکتا تھا۔ کئی سائنسدان برسوں سے سونے کو بنانے کے طریقے ڈھونڈتے رہے مگر آج تک کامیاب نہیں ہو سکے۔ اسی طرح نیوٹن بھی اس میں ناکام رہا۔ جی ہاں، نیوٹن پارلیمنٹ کا رکن بھی رہا۔ نیوٹن 2 بار پارلیمنٹ کا رکن بھی بنا، لیکن اس کے لیے اس نے کوئی الیکشن نہیں لڑا اور اصل برطانیہ میں کیمبرج کی سیٹ ریزرو تھی۔ یونیورسٹی کا کوئی بھی نمائندہ 1 برس کے لیے پارلیمنٹ کا رکن بن سکتا تھا۔ 1679 اور 1701 میں 2 بار نیوٹن پارلیمنٹ کا رکن بنا۔ نیوٹن شاہی ٹکسال کا انچارج بھی بنا۔ نیوٹن کو 1700 میں انگلینڈ کے سکے تیار کرنے والی شاہی ٹیکساس کا انچارج بنا دیا گیا۔ وہ اپنی موت تک اس عہدے پر کام کرتا رہا۔ جعلی سکوں کا خاتمہ اور جعل سازوں کی پھانسیاں۔ جی ہاں، نیوٹن نے بہت سے جعلی سکوں کا خاتمہ کیا اور بہت سے جعل سازوں کو پھانسیاں دلوائیں۔ نیوٹن کے لیے نائٹ کا خطاب۔ 1705 میں برطانوی ملکہ کوئین این نے کیمبرج یونیورسٹی کا دورہ کیا۔ دورے میں ملکہ نے نیوٹن کو نائٹ کا خطاب دیا۔ اس کے بعد آئزیک نیوٹن کو سر آئزیک نیوٹن کہا جائے گا۔ کہ نیوٹن کو سر کا خطاب اس کی سائنسی خدمات کی وجہ سے نہیں بلکہ نیوٹن کے سیاسی تعلق کی وجہ سے ملا تھا۔ نیوٹن کی موت۔ 1720 کی دہائی میں نیوٹن کی عمر 80 برس سے زیادہ ہو چکی تھی اور بڑھاپے کے ساتھ اس کی صحت بھی گر رہی تھی۔ 31 مارچ 1727 کو سونے کے لیے نیوٹن نے آنکھ بند کی اور پھر کبھی نہیں کھولی۔ اس نے نیند میں ہی دم توڑ لیا تھا۔ نیوٹن کو لندن کے مشہور زمانہ چرچ ویسٹ منسٹر ایوے میں دفن کیا گیا۔